प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को अचंभित किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। और हरियाणा में इसका क्या आगे आने वाले दिनों में असर होगा और किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ेगी, इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी से, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से अभी ये कानून वापस लिए गए हैं और सभी जगह आज जश्न का माहौल भी है किसानों में और नेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हरियाणा के संदर्भ में आप इसका किस तरीके से असर देखते हैं? सबसे ज़्यादा प्रभाव तीन कृषि कानून वापस लेने का हरियाणा में पड़ना है, हरियाणा की राजनीति में पड़ना है, हरियाणा के शासन प्रशासन में पड़ना है। इसका मुख्य कारण था कि किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु हरियाणा की धरती बनी हुई थी। टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर वो हरियाणा की सीमा में पड़ते थे। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया था। एक गाजीपुर बॉर्डर था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इसका थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। हरियाणा के जो सत्ताधारी गठबंधन दल हैं, बीजेपी और जेजेपी, इनके नेताओं का किसान संगठनों ने, किसानों ने और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो किसानी से जुड़े लोग हैं, उन सब ने इनका विरोध रखा था। और पिछले 6-7 महीने से तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रमों को कई बार स्थगित करना पड़ा। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल, यमुनानगर तक थोड़ा सीमित रह गए थे ये लोग। तो जो मांग थी वो किसानों की तो थी पूरे प्रदेश में, जिसमें ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे। तो एक तो असर ये पड़ेगा कि जो इनका नेताओं का विरोध हो रहा था, वो विरोध लगभग वापस हो जाएगा। दूसरा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो, क्योंकि कांग्रेस का ओपनली सपोर्ट था और आईएनएलडी का ओपनली सपोर्ट था, आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, लेकिन हरियाणा में तो चलो आईएनएलडी और कांग्रेस को थोड़ा मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो उस तरीके से इनका किसान की तरफ से कितना वोट अब आने वाले समय में जा पाएगा, वो अब देखना होगा। तीसरा असर पड़ेगा कि हरियाणा की राजनीति में जो तीसरा दल जिसने इस्तीफा दिया था, जो ये कह के गए थे कि मैं कृषि कानून, जिस विधानसभा क्षेत्र में इन कृषि कानूनों के पक्ष में व्यवस्था पास किया हो, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता, असली स्टेटमेंट ये थी। इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ बाई इलेक्शन में, फिर उन्होंने दोबारा जीता। तो आईएनएलडी ये कहेगी कि मैं आपके साथ था, आपके कहने पर इस्तीफा दिया था, दोबारा आपने बनाया, तो उनको कितना बेनिफिट किसानी संगठन का, किसानों का मिल सकता है, एक ये भी देखने वाली बात हो गई। तो तीन बड़े प्रभाव तो राजनीति में ये पड़ने वाले हैं। एमएसपी इन तीन कृषि कानूनों का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट इस एंगल से कि ये तीन जो कृषि कानून आए, इनके खिलाफ लोगों ने डिमांड रखी कि अगर हम सरकारी मंडी से बाहर के अपना अनाज बेचेंगे, फसल उत्पाद बेचेंगे, तो हमें उस एमएसपी की गारंटी दो कि वो बाहर जो हमारा सामान खरीदने वाला, हमारा फसल खरीदने वाला है, वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। अगर तीन कृषि कानून ना होते तो एमएसपी तो 1967-66 से चली रही है, तो अब तक चली रही है, उसका कानून तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी जारी है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि तीन कृषि कानून वापस हो गए हैं और ये उसी की मांग को डाइल्यूट करने के लिए ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी दे, तो हम इवन के हरियाणा में तो विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सीएम भी रह चुके हैं, 10 साल रहे हैं, उनकी ये मांग थी कि हमें तीन कृषि कानून स्वीकार कर लेंगे, हम हमें एमएसपी का कानून ला के दे दो। उनकी तो एक ही डिमांड थी। लेकिन क्योंकि तीन कृषि कानून ही वापस हो गए हैं, इसलिए जो एमएसपी की मांग है वो डिमांड ही बन के रह जाएगी। इस पर कोई ज़्यादा बड़ा आंदोलन चलने वाला नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री ने अगर स्टेटमेंट दी है तो इसको ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि बिना लोकसभा के और राज्यसभा के पास किए उसको रिपील करने का तरीका वही है कि वहाँ पर बिल पेश होगा, रिपील किया जाएगा वक्त और तब वापसी होगी। तो इनमें ज़्यादा हमें किंतु परंतु करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक वैसे एक बहाना मार के 5-7-10 दिन और जो हैं उस दिन और चला सकते हैं। इसलिए ये कृषि कानूनों के खिलाफ जो चला आंदोलन था लगभग समाप्त की स्थिति में पहुँच गया है। तो ये तो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जिन्होंने कहा कि जो कदम उठाया है सरकार ने ये बहुत अच्छा है और समय बेशक देर हुई है, लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं या आने वाली राजनीतिक परिदृश्य है देश का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। और हालांकि जहां तक किसानों की बात है, किसानों ने अपनी बात जो रखी थी वो कहीं ना कहीं सही भी साबित हुई और जिसकी वजह से सरकार को एक फैसला वापस लेना पड़ा। भूपिंदर जिष्टू, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।